बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 16 जनवरी 2021। किताब का नाम है 8125। कोड है इसका इलेक्ट्रिकल फर्स्ट्री की किताब है। चैप्टर नंबर इसका हम 8 डिस्कस कर रहे हैं, RLC सर्किट्स। हमारा जो मेजर टॉपिक है जो चल रहा है वो है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पावर फैक्टर चीज़ क्या है। तो हमने इसको डिफ़ाइन किया था, इसकी कर्व बनाई थी, इसकी वेव्स बनाई थी और उसके बाद उसकी ट्रायंगल बना के एक रिलेशन देखा था जो था करंट और वोल्टेज के दरमियान, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के दरमियान और हकीकी पावर और ज़ाहरी पावर के दरमियान जो निस्बत है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसको P.F या cos थीटा से ज़ाहिर करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि वो कौन कौन से आलात हैं जो पावर फैक्टर को कम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसफार्मर, फिर हमारे पास है चोक। चोक कौन सी है? ये चोक फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी इस्तेमाल होती है और हमारे जो आउटडोर लैंप्स हैं, मतलब कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनके अंदर जो लैंप इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे भी चोक इस्तेमाल होती है। उसके अलावा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स, या इन सारी बातों की एक ही जवाब वो है कि वो तमाम आलात जिनमें इंडक्टिव लोड लगा हो तो वो हमारे पास पावर फैक्टर को कम करती हैं। एज एग्जांपल पंखा है, फ्रीज़र है, एयर कंडीशनर है, ग्राइंडर है, वगैरह वगैरह। जब इंडक्टिव लोड की बात आ जाए तो हर घूमने वाली चीज़ जो रोटेट करती है तो वो किस में आती है? वाइंडिंग में आती है। और वाइंडिंग जो है वो क्या है? इसका इंडक्टिव लोड है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है, ये सवाल जो है ये थ्योरेटिकली भी बड़ा अहम है और प्रैक्टिकली भी बड़ा अहम है। पहला सवाल है आलात की KVA रेटिंग में इजाफा। इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो है कम होगा तो हमें बड़े रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स लगाना पड़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि cos थीटा रेसिप्रोकल बाय KVA। अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो ज़ाहरी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर पावर फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से देखते हैं। ये देखें, ये कल मैंने एक फार्मूला लिखा था, cos थीटा इज इक्वल टू हकीकी पावर ओवर ज़ाहरी पावर। इसका मतलब है किलोवाट ओवर KVA। तो इसी फार्मूले से अगर हम रिलेशन निकालें cos थीटा और KVA का, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि cos थीटा रेसिप्रोकल बाय पावर फैक्टर। मतलब कि अगर हम cos थीटा को डिक्रीज़ कर दें तो हमारे पास KVA रेटिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बरक्स अगर हम cos थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें तो ऑटोमेटिकली जो KVA की रेटिंग है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा था पहला टॉपिक जिसको हमने कहा था आलात की KVA रेटिंग जो है वो क्या हो जाएगी? उसमें इजाफा हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है, ये देख रहे हैं आप, कंडक्टर के साइज़ में इजाफा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज़, कोई कंडक्टर की चॉइस करते हैं तो वहाँ पे जो अहम चीज़ है जिससे उसका साइज़ निकलता है वो है करंट। अगर करंट ज़्यादा कंजप्शन हो रही है, ज़्यादा खपत हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे? मोटा कंडक्टर लगाएंगे। अगर कम हो रही है तो फिर हम बारीक कंडक्टर लगाएंगे। तो इस रिलेशन को समझने के लिए मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। ये देखिए, P इज इक्वल टू VI cos थीटा, ये हमारे पास सिंगल फेज़ का फार्मूला है, और 3 फेज़ का फार्मूला है P इज इक्वल टू √3 VI cos थीटा, ये हमारे पास 3 फेज़ का। अगर हम सिंगल फेज़